जो नॉर्मल हमारा यहाँ मशरूम का सीज़न है, ये दो बार होता है। एक स्प्रिंग में और एक ऑटम में। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल्ड कंडीशन में करना चाहें तो ये पूरे साल किसी भी वक्त मशरूम की कल्टीवेशन हो सकती है, जिसके लिए हम एक क्रॉपिंग रूम, जिसकी पूरी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके हम साल के किसी भी महीने में मशरूम की काश्त कर सकते हैं। जो स्कीमों के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके मतलब मैं ये कहूँगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कहने पे यहाँ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान चल रहा है। हमारे एलजी साहब ने जिसकी इनॉग्रेशन की है। 29 प्रोजेक्ट हैं इसमें, और एक प्रोजेक्ट इसमें राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन का है। इस स्कीम के तहत अगर कोई कंट्रोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम बनाना चाहेगा, जिसकी लिए 8 लाख की सब्सिडी उस एंटरप्रेन्योर को मिलेगी जो ये क्रॉपिंग रूम बनाएगा 40 फीट बाई 18 फीट इंटू 16 फीट। और अगर इसके अलावा कोई पास्चराइज्ड कंपोस्ट यूनिट बनाना चाहेगा अपनी लेवल पे, उसके लिए गवर्नमेंट 30% सब्सिडी सब्जेक्ट मैक्सिमम 15 लाख उसको प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर कोई स्पान प्रोडक्शन लैब बनाना चाहे, उसके लिए भी 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगर ओपन कंडीशन में कोई मशरूम शेड बनाना चाहे तो 1.5 लाख रुपया 50% ऑफ द कॉस्ट उसको सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है। और अगर सिंपली कोई ग्रो करना चाहे मशरूम को, उसमें हम उसको 100 बैग्स एक यूनिट के हिसाब से देते हैं, जिसमें से सिर्फ उसको 6,000 रुपया देने होते हैं और बाकी 6,000 रुपया सरकार उसको बहसद सब्सिडी देते हैं। और इसके अलावा भी कई सारी छोटी छोटी स्कीमें हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हम रिवॉल्विंग फंड में 10,000 रुपया देते हैं। अगर कोई सोलर ड्रायर लेना चाहे, मिसाल के तौर पर कभी मार्केट में गल्ट आता है तो मशरूम नहीं बिका, अगर उसको सुखाना चाहें तो वो मशरूम उस मशरूम ड्रायर में रख के उसके मुख्तलिफ पाउडर बनाई जा सकती है, या पहले सूख के या उसके सूप बनाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई कैनिंग करना चाहे उसके लिए भी प्रोविजन है। अगर आपने स्कीम्स पढ़ेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है? कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कहीं नहीं जाना है। हमारा पोर्टल चल रहा है, ऑनलाइन उसको अप्लाई करना है HADP पोर्टल पे। जो ही कोई अप्लाई करेगा उसके बाद वो उसको थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा, खदमत सर्विस सेंटर पे भी कर सकता है, अपने फ़ोन पे भी कर सकता है। गवर्नमेंट ने सुविधा रखी है। उसके बाद जो ही उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, DLC में अप्रूव होने के बाद उसको एक ऑथराइजेशन मिल जाती है, और जो ही ऑथराइजेशन मिलेगी वो अपना काम शुरू कर सकता है और ये सब्सिडी अवेल कर सकता है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या आपको लगता है जो स्कीम प्रोवाइड की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या LG ऑफिस के द्वारा, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बड़ा रोल रहा है एग्रीकल्चर में लोगों के लिए, चाहे वो नौजवान हो किसी भी एज ग्रुप की हो? मैं आपको वो सुख से कहूँगा कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो हमारा बैकबोन है, चाहे हमारी इकोनॉमी है, चाहे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। और मशरूम एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें ज़मीन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अगर कोई लैंड लेस भी होगा तो वो जस्ट ऑन एन एरिया ऑफ 40 इंटू 18 फीट पे एक अच्छा खासा रोजगार कमा सकता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और 2 या 3 बंदों के लिए वो रोजगार पैदा कर सकता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है मशरूम का जो एपिकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया है हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर में, जहाँ रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा हो सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि हम ना सिर्फ अपनी डिमांड यहाँ पूरी कर सकते हैं, बल्कि ये मशरूम पैक करके या इसमें डिफरेंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करके बाकी मुल्कों को भी बेच सकते हैं।